हेलो दोस्तों, मैं संतोष महतो और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 10 का 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और ये सारे क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन कर रहा हूं। आपके हर एक कॉन्सेप्ट जो इसमें लगा हुआ है और इस टाइप के जो जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे तो आप निश्चित रूप से आप उसको ज़रूर फोड़ेंगे बच्चों। तो वीडियो में लगे रहें। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, उसको ध्यानपूर्वक समझें बच्चों, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। देर ना करते हुए आते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 में आपका चैप्टर नंबर 2 से है, जिसका नाम है चैप्टर का पॉलिनोमियल। और ये क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल से है बच्चों, है ना। और यहाँ से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पिछले साल पूछा गया है। क्वेश्चन पे आप सीधा नज़र डालते हैं। कह क्या रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस, है ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2/3 है, तो क्या होगा के का वैल्यू। ये हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो आप ध्यान से समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट छुपा है ना दोस्तों, इसको समझो बच्चों, मेरे कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, देखो पॉलिनोमियल जो होता है ना वो इसको ऐसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ए का क्या नाम होता है बच्चों, तो ए का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ x², बी का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और सी जो होता है बच्चों वो होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और इससे जो जीरो निकल के आता है बच्चों, एक का नाम होता है अल्फा और दूसरे का नाम होता है बीटा। तो इसमें एक रिलेशन छुपा है दोस्तों, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो रिलेशन है ना उसमें 2 रिलेशन है। पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, और दूसरा रिलेशन जो होता है बच्चों वो अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू c/a के बराबर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के पास 2 चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, और इसका वैल्यू बता रहा है कि -2/3 के बराबर है, तो के का क्या वैल्यू होगा। अब हम यहाँ से हम ए बी सी का वैल्यू पता लगाते हैं। तो ए का वैल्यू किसके बराबर जा रहा है, x² का कोफिशिएंट 3 है तो उसको लिखेंगे 3, बी का वैल्यू माने x का कोफिशिएंट 6 है तो इसको लिखेंगे 6, और सी का वैल्यू कांस्टेंट टर्म ये है k दोस्तों, है ना। तो मैंने ए बी सी का वैल्यू लिख डाला। ए प्लस बी क्या कहता है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या कहता है, तो अल्फा प्लस बीटा कहता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कहता है c/a, और इसका वैल्यू -2/3 है। अब वैल्यू बैठा दो। अब b का वैल्यू है 6 तो ये -6/a का वैल्यू 3 मैंने रखा 3, प्लस c/a तो k/, कितना हो जाएगा 3, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा -2/3 के वैल्यू, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबका डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 को दीजिए हटा, और यहाँ लिखिए -6 प्लस का k = -2। तो अब यहाँ से हमारा k का वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों, k बराबर -2 प्लस का 6 = ये, दैट मीन्स के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। मज़ेदार क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था, कॉन्सेप्ट छुपा था वो भी मैंने बता रखा, और इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा स्क्रीन पर। मैं इंग्लिश वाला ले रहा हूँ और हिंदी भी इसमें दिया हुआ है, मैं फिर भी क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश वाला बताएं, ठीक है बच्चों। चलिए आ जाइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए और पता करिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x = 1 and y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, देन a का वैल्यू क्या होगा, और माने ये रिलेशन कौन सा होगा ये जानना है, ठीक है बच्चों। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 जो है ना,
इसका सॉल्यूशन है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो देखो इस बात को समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन अगर है तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मैंने x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि हम एक इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन जो है वो 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0। अब होता क्या चीज़ है कि जो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 है ना, वो सॉल्यूशन है। इसका मतलब कि x के जगह पे 1 और y के जगह पे 2 बैठाएंगे तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x के बदला 1 रख देते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 माइनस 6 प्लस a का वैल्यू 0 लिखेंगे तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, ये 2 में से 6 जा रहा है तो माइनस 4 प्लस a का वैल्यू 0 हो गया। तो a का वैल्यू माइनस 4 आ रहा है बच्चों, है ना। अभी a का वैल्यू यहाँ पे माइनस 4 आया, यहाँ से b का वैल्यू फिर निकालेंगे तो x के जगह पे यहाँ 2 रखेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस का b इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 माइनस b इक्वल टू 0। तो 8 बराबर b आया, 8 बराबर क्या आया बच्चों, b आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो b का वैल्यू 8 आया, a का वैल्यू माइनस 4 आया, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, है ना। अब मैं a का वैल्यू यहाँ माइनस 4 रखूँगा और b का वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू बी 16, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो ऑप्शन ये नहीं होगा। 2a माने कि माइनस 8 बराबर 8 होगा क्या, नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे बैठा के देखते हैं तो क्या मिल रहा है हम लोग को कि माइनस का 4 प्लस का 8 दूनी 16 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ बैठा करके देखेंगे तो 2 इंटू माइनस 4 प्लस का 8 इक्वल टू 0 के बराबर आ जा रहा है ना, माइनस 8 प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे प्यारे बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना है, इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि भाई द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस लाइज ऑन, कहाँ पे लाइज करेगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा बच्चों P और Q का, वो कहाँ पर लाइज करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब सपोज करो कि ये R है और R मिड पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे x1 अगर y1 है और x2 y2 है, ठीक है, एक a है और एक b है, कोई पॉइंट p है जो मिड पॉइंट है, माने कि a और b के बीचों बीच है। तो इसका फार्मूला जो होता है बच्चों, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्या करना कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करना और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है ना। तो r का जो वैल्यू निकल के आएगा वो ऐसे निकलेगा, -4 प्लस 4 अपॉन 0, और दूसरा जो निकलेगा वो होगा कितना, 5 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ से देखा जाए तो ये मिल रहा है, ये तो 0 मिल गया, -4 प्लस 4 0/2, है ना। और यहाँ से देखो 5 प्लस 6 11/2, तो वैल्यू जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है और ये 5.5 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है कि अगर x का कोऑर्डिनेट 0 है ना तो वो y एक्सिस में लाइज करेगा, और y का कोऑर्डिनेट 0 रहता तो वो x एक्सिस में लाइज करेगा। तो इसीलिए हमारा ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन बी नंबर चला जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 प्लस 4 साइन थीटा का वैल्यू 9 हो रहा है, तो क्या होगा थीटा का वैल्यू। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए समझिए। कहना क्या चाह रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ठीक है।
तो थीटा का वैल्यू जैसे साइन थीटा में सब चीज़ आप जानते होंगे। यहाँ पे सबसे पहले साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 है ना, साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। मैं बारी बारी से बैठा करके देखता हूँ। 30 का वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो 4 + 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 करते हैं, क्या 9 आएगा? ये 2 बार में काट रहा है तो 7 + 2 9 के बराबर आ गया। तो पहला ही टेस्टिंग में ये क्या आ रहा है, बी ऑप्शन चला जाएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। और ये आपके पास एक 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोग को, तो ये आपको समझिएगा कि बोला है कि द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू सेक थीटा का क्या वैल्यू होगा। तो बच्चों देखो बहुत आसान है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos जो होता है वो सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इंटू सेक थीटा ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, फार्मूला इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है। ठीक है। तो अब देखो लेकिन यहाँ तो उल्टा आ रहा है, तो हम लोग माइनस अगर इंटू कर देंगे दोनों साइड तो ये tan वाला प्लस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इधर भी माइनस से इंटू किए हैं तो -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो -1 होगा। ये 5 MCQ आपको 10 मिनट में आपको सॉल्व करके बताया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आप भी ऐसा ही सॉल्व कीजिएगा, सावधानी पूर्वक कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है, दिमाग लगाना होता है बच्चों, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो शायद क्वेश्चन में गड़बड़ी भी करेंगे। धन्यवाद। आप बाकी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, एकदम पूरे एकदम फॉलो कीजिए चैनल को। धन्यवाद।